दीपक जी, आज का प्रोग्राम शुरू करें। यस सर। पहले तो सर सबसे पहले थैंक्स है आपको कि आप हमेशा इनिशिएटिव लेके और हम सबको इकट्ठा करके ये प्रोग्राम के आगे करते हैं और हम सब स्टूडेंट्स को भी ले आते हैं कि हम इस चीज़ को जाने और समझें। तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं सोचता हूँ इसे शुरू करते हैं। मैंने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने भी लिया है, मेहनत कर रहे हैं क्या ताकि लोग जान पाए प्रोफेसर के बारे में, जिन लोगों ने प्रोफेसर से नहीं मिले और जो सीनियर्स जो लोग काफ़ी समय बिता चुके हैं प्रोफेसर के साथ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो काफ़ी लोग जान पाए प्रोफेसर के बारे में। जी 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 जी, थैंक यू सो मच सर। शुरू करें क्या सर, विद द परमिशन? मैं ये शर्मा जी को भी को होस्ट कर देता हूँ, फिर बाकी लोगों को फिर हम लोग म्यूट कर देंगे। फिर जब क्वेश्चन आंसर किसी को पूछना होगा तो वो लोग पूछ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जी, हमने म्यूट कर दिया, अब आप शुरू कर सकते हैं। आपका म्यूट है गुलाटी जी, अनम्यूट कर लीजिए। Thank you, sir. So let's start. Today, Dr. Salma Mehdi, MD in Alternative Medicine, is a healer and light worker with many feathers in her cap. She's a Master 1 in Suzhou and is ISA trained specialist in diabetes and hypertension. She has achieved the gold level in 6 key, 8 key, diamond system, Smile Suzuki, Smile Taiji, Smile Yoga, Smile Twist, and Smile Meditation. Her Sujok journey has been extremely fulfilling as she has successfully been running her practice Universal Life Sujok Clinic since 1997. In 24 years, she has been able to touch thousands of lives while releasing them with their pain and trauma. She teaches Suchok internationally. She is also a renowned motivational speaker, life coach, a Reiki grandmaster, a crystal healer, an EFT practitioner, and a member of the Landmark Forum USA. She also practices nutrition through millets. She loves to sing and has worked with All India Radio as Sanik Madhuri Compare and storyteller in Yuvanani for 18 years. Before foraying into the world of energy, she is creatively inclined and loves music and painting. She loves spending time in nature and courageously embraces adventurous treks across the country. मैं चाहता हूं कि साथ में थोड़ा सा हिंदी वालों के लिए भी थोड़ी सी हिंदी में बता दूं। शर्मा जी को मैं 2014 में पहली बारी SIC में चेन्नई में मैंने उन्हें देखा और स्टेज पे देखा और जिस तरीके से वो बोल रही थी, बता रही थी, पढ़ा रही थी, वो सच में ऐसा दिल को टच किया कि मैंने उसी दिन से मैंने कहा अरे वाह, ये इनका जो बोलना है और समझाना है वो ऐसा है कि हर किसी को समझ में आएगा। और उस दिन से मैं उनको देखता आया हूँ और देखते देखते आज जब आगे जर्नी में आगे आए हैं तो मैं ये देखता हूँ कि स्पिरिचुअली शी हैज ग्रोन टू वेरी हाई लेवल एंड वी आर वेरी हैप्पी। हम लोग बहुत खुश हैं आज कि आज शर्मा जी हमें अपने एक्सपीरियंसेस देने के लिए हमारे साथ हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शर्मा जी को, प्लीज आप आके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए। थैंक यू शर्मा जी, प्लीज। Smile greetings to everyone. सबसे पहले तो मैं आप दोनों को, दीपक जी को और डॉक्टर अजय सिंह जी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी कि आपने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जो हम सभी को प्रोफेसर के बारे में बात करने का मौका भी दे रहा है और दूसरों से उनके एक्सपीरियंस जानने का भी एक अवसर मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जब भी हम प्रोफेसर के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ भी जाते हैं, उनका सोल एक्टिव होकर हमें आशीर्वाद भी देता है और कहीं ना कहीं हम
अगेन मोटिवेट होते हैं। जो कमिटमेंट हमने की है कि स्माइल सिविलाइजेशन को लाना है, उसमें हमें अगेन मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत ही अच्छी आइडिया है कि आपने सीनियर्स को बुलाया जो प्रोफेसर के साथ कुछ समय बिता पाए हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकेंगे। और सबसे पहले मेरे गुरु प्रोफेसर पाक जेबू को नत नत प्रणाम और आशीर्वाद। इस आज का इस सेशन हमें ब्लेस करें। और मेरे मेंटर डॉक्टर मोहन सेल्वन सर और सारे फ्रेटर्निटी, वायलेटा मैम, जौहर सर, अशोक जी, पंकज जी, सारों को मेरा अभिनंदन और आप सबको भी मेरा अभिनंदन। तो गुलाटी जी, हम ये इंटरैक्टिव सेशन रख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर है या कैसे कर रहे हैं? जी, बस आप ये शुरुआत करें कि आपकी जर्नी सुजोक में कैसे शुरू हुई, वहां से शुरू करते हैं, फिर आगे चलते चले जाएंगे। जी, अच्छा, तो हुआ ऐसे था कि 1994 में मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में थी, तो एक्सीडेंटल इंजरी हुई थी और उसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी और काफ़ी 4 स्लिप डिस्क्स हुए थे लंबार, तो काफ़ी पेनफुल था। और उस समय मेरे अंकल जो सर्जन थे, यहाँ के वेरी फेमस सर्जन, उन्होंने कहा कि सर्जरी इज नॉट द ऑप्शन। तो बस मेडिसिन भी, पेन किलर भी ना लें, क्योंकि इतनी यंग एज से पेन किलर आप लेंगे तो कब तक आप पेन किलर लेंगे, तो वो भी मना था। और ही सेड कि लर्न टू लिव विद द पेन विच इज वेरी डिफिकल्ट। एंड उसी समय ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में मेरा जाना हुआ। सबसे पहले रेकी हुआ, उसके बाद 1996 में मेरी मुलाकात प्रोफेसर से हुई इन चेन्नई। सबसे पहले मैं मोहन सर के पास जाके उनसे कोर्स किया था मैंने, बेसिक एंड एडवांस, और फिर सर ने कहा कि 2 महीने बाद प्रोफेसर का भी कोर्स है, तो आई हैव एनरोल्ड एंड आई वेंट टू चेन्नई फॉर हिज फर्स्ट लेवल कोर्स। एंड उनसे जब एक बार मुलाकात हुई और जब उनसे सीखना शुरू हुआ, तो ऐसा लगने लगा कि वो जो बोलते थे, तो पहले लगता था कि इज इट पॉसिबल कि आपको अगर सिर में दर्द है तो अंगूठे पे एक पॉइंट लगा लीजिए, एक दाना मार लीजिए एंड आप अच्छे हो जाएंगे। तो इनिशियली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी काफी साइंस बैकग्राउंड से रहा, मेरे घर में भी काफी डॉक्टर्स थे, एलोपैथी बैकग्राउंड रहा, तो सीड लगा देंगे तो पेन अच्छा हो जाएगा। जब वो ऐसा बोल रहे थे, तो फर्स्ट टाइम मैं ये सोच रही थी कि have I made a right decision to come here? मैं आपको वो सारी बातें बता रही हूँ। मैं सिर्फ प्रोफेसर, हमारे लिए तो आज प्रोफेसर जैसे एक अवतार है ना, भगवान स्वरूप है, और हम लोगों को जो उन्होंने दिखाया, इतनी सरलता से सिखाया, वो सब बात अलग है। मगर जब सुजोग की जर्नी शुरू हुई थी, तो कोई भी सिस्टम जब शुरू होता है तब वो इतना पीक पे नहीं होता, तो हर कोई एकदम पॉजिटिव सोच रहा होता है, ऐसा नहीं होता। तो मैं मेरी जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं उस पॉइंट से ही शेयर कर रही हूँ कि उस समय लोगों के मन में, जो मेरे मन में भी आया था कि इज इट पॉसिबल, हो सकता है। लेकिन वो जब वो पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते वो शाम को मुझे भी लगने लगा कि हेडेक सा हो रहा है। और आज ही सुबह प्रोफेसर ने टिप दिया था कि भाई आप अगर हेडेक हो रहा है तो टेम्पोरल में आप यहाँ पर सील लगाइए, तो मैंने लगाया और आप मानेंगे नहीं, विद इन हाफ एन आवर 1 आवर आई फॉरगॉट कि मुझे हेडेक था। और बस उसने जैसे कि बॉन्ड की तरह काम किया और एक जादुई इम्प्रेशन वो मेरे माइंड पे आया कि ऐसा क्या सिस्टम है कि जो एक दाना लगाया और अच्छा, बस उसने मुझे एकदम मेस्मराइज किया। और मैं उस समय आपको जैसे बता रही हूँ कि स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, तो रेकी करके मैं इतना बेटर तो हो चुकी थी कि मैं एक वर्कशॉप करने जा सकूं, लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेन हो जाता था तो पेन वापस आ जाता था एंड आई हैड टू रेस्ट। तो मैंने
स्ट्रेट स्पाइन पे काम किया और मैंने बस वही पेपर सीड जो प्रोफेसर ने बताए थे लगाया, एंड आई कुड सक्सेसफुली डू द वर्कशॉप। और मुझे ये लगा कि ये तो मिरेकल है। बस उसके बाद से ये जर्नी जो कंटिन्यू हुई वो कभी नहीं रुकी। हमेशा हर साल इंतजार रहा कि प्रोफेसर आने वाले हैं और हमें वर्कशॉप करना है, और इतना एंथुजियाज्म रहता था कि इस बार क्या आएगा। हर बार नया तो कुछ आता था, लेकिन अपग्रेड होता था, बदल नहीं देते थे। जो पुराना था वो सही था, आज भी है, और इतना ही सुंदर, इतना ही इफेक्टिव है। जैसे बेसिक करस्पॉन्डेंस सिस्टम भी इतना ही ब्यूटीफुली इफेक्टिव आज भी है। हम ट्रायोलॉजी करें या हम 6 की करें या हम EFT करें, हम जो भी सुजोग की करें, हम जो भी करें, ट्विस्ट करें भलाई, लेकिन हर चीज अपग्रेड हुई और आपस में जुड़ते हुए अपग्रेड हुई। कोई भी सिस्टम हमारे सुजोग के में जो स्पेशल बात ये है कि कोई भी सिस्टम ये नहीं हुआ कि अब ये आउटडेट हो गया है, हम अब आगे बढ़ गए और हम ये करते हैं, ऐसा नहीं है। हम हर सिस्टम को आज भी यूज करते हैं। तो ये प्रोफेसर की एक बहुत खास बात थी जो उन्होंने इन्वेंट किया। और दूसरा ये कि जो मेरी जर्नी प्रोफेसर के साथ शुरू हुई, तो एक प्रॉब्लम जो जनरली आ रहा था वो ये था कि प्रोफेसर का जो लैंग्वेज था, तो इंग्लिश तो बोलते थे लेकिन वो इतना कोरियन स्टाइल था कि मैं आपको यहाँ एक मुझे एक वाक्य याद आता है जी, कि मेरा ये दूसरा वर्कशॉप था प्रोफेसर के साथ, और मैं समझ के बहुत लिखने की कोशिश कर रही थी कि मेरे कोई वर्ड ना छूट जाए, या जो मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं अंडरलाइन कर लूं कि मैं बाद में मोहन सर से क्लियरिफाई करूं या उसको समझने की कोशिश करूं। तो मैं बहुत लिख रही थी और मेरे बाजू में एक कपल बैठे हुए थे, तो वो लोग काफी अच्छे रिलैक्स बैठे हुए थे और सुन रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि बाप रे, काफी अच्छा ग्रास्पिंग पावर है। मुझे तो ना स्ट्रगल हो रहा है, मुझे समझ में नहीं रहा कौन सा वर्ड मिस हो जा रहा है, इसका क्या मतलब है, अभी क्या सर ने कहा। मैं वो कर रही थी और मैं इनको देख रही थी कि वो काफी रिलैक्स बैठे हुए हैं। इनका कमाल है, बट मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो नहीं समझ में आता है, मुझे लिख लेना बेटर लग रहा है, तो मैं लिखती रही। ऐसे करते करते आधा घंटा कुछ बीता होगा, और फिर जरा प्रोफेसर पानी के लिए कुछ ब्रेक लिया, तो वो जो लेडी मेरे बाजू में बैठी थी उन्होंने पूछा कि मैम एक्सक्यूज मी, सो विल वी गेट अ ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट professor is speaking, or it will be in Korean? Then I realized कि oh my god, they're not understanding anything. And then I was I was thinking कि अब मैं क्या बोलूं। तो मैंने कहा कि एक्चुअली थोड़ा इंग्लिश बोल ही रहे हैं प्रोफेसर, तो ऐसे ही रहेगा, अब थोड़ा नोट करिए, बाद में हम शाम को फिर डिस्कस करेंगे, तो आपके जो डाउट्स हैं वो हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो फिर वो शाम तक तो रहे, लेकिन दूसरे दिन वो हमें क्लास में नहीं दिखाई दिए। तो मुझे लगा कि अच्छा नहीं समझ रहा है, तो शायद वो बात तो मेरी तरफ से है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि प्रोफेसर ने खुद इस चीज को नोटिस किया होगा। मतलब देखिए, प्रोफेसर तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनको दिया गया था, भगवान ने एक बहुत बड़ा काम उन्हें, एक मुहिम, एक प्रोजेक्ट दे के भेजा। तो प्रोफेसर तो जानते थे कि कहाँ लिमिटेशन है। तो प्रोफेसर ये देख रहे थे कि वो जो बोल रहे हैं वो हम लोग ग्रास्प कर पाते हैं या नहीं, तो उनका ध्यान हर किसी पे था। तो दूसरे दिन लंच टाइम में मुझे मोहन सर ने पूछा कि आपके बाजू में कल एक कपल था, शायद कुछ उनसे बात हुई थी आपकी। तो मैं समझ गई कि क्या पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा सर बस यही था कि उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी लैंग्वेज में, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या ट्रांसलेशन होगा या ये कोरियन में ही चल रहा है। तो इतना प्रोफेसर का डिटर्मिनेशन था और ऑब्जर्वेशन था।
तो मैं जो जर्नी आपको मेरी जर्नी के बारे में बता रही हूँ, मैं वो पॉइंट्स भी बता रही हूँ जो मैंने उनसे सीखे इनडायरेक्टली। प्रोफेसर आप लोग अग्री करेंगे जो सीनियर्स हैं कि वो प्रीचर नहीं थे, वो कभी उपदेश दे के नहीं सिखाते थे, वो खुद प्रैक्टिस करते थे और इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके मोटिवेट करते थे कि हमको मन करे कि हम अपने आप कमिट हो जाएं, डेडिकेशन का मतलब समझें। तो ये मैंने उनसे उस समय सीखा था कि प्रोफेसर इतनी बारीकी से एक एक स्टूडेंट पे फोकस करते थे और वो पढ़ लेते थे कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये उनका डेडिकेशन था सब्जेक्ट के टुवर्ड्स, उनके प्रोजेक्ट के टुवर्ड्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि जो भगवान ने एक प्रोजेक्ट उन्हें दिया था वो इतना बड़ा था और शायद वो पहले से ही जानते थे कि टाइम कम है और काम बहुत बड़ा है, तो इतना फोकस वो काम करते थे। फिर क्लासेस चलती रही, साल गुजरते रहे, हम लोग उनके साथ अपग्रेड करते रहे अपने आप को, और पहले ही साल से वो सिस्टम इतना सिंपल था कि आप आओ और दाने बांधो और आपको रिजल्ट मिले। तो हम लोगों को तो प्रोफेसर ने एक ही साथ हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ा दी, हमारी पोजीशन बढ़ा दी, हमारे पावर्स बढ़ा दिए और इतना ब्लेस किया कि हम लोगों ने बस क्लिनिक शुरू करी और बस रिजल्ट ही देखते रहे। वो अलग बात है कि जो डिफिकल्टीज, जो लिमिटेशंस आते हैं वो सभी को आते हैं, उसकी हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर कोई सिस्टम 80-85% रिजल्ट देता है तो आई थिंक इट इज अ सुपर डुपर सक्सेसफुल सिस्टम, और हमें इससे ज्यादा उम्मीद हो ये फिर हमारा ग्रीड हो जाएगा और डिजायर। आई फील इट इज अ सुपर फैंटास्टिक सिस्टम। तो इस तरह चलती रही लाइफ, और 2002 में प्रोफेसर थोड़ा सा ट्विस्ट जिम्नास्ट लाए और सिखाया, तो हम लोग को लेफ्ट राइट। तो कई लोग चेन्नई में पीछे ये भी बोले कि अब क्या ये ड्रिल सीखना है, इस सिस्टम में ये ड्रिल क्यों करा रहे हैं, क्योंकि जो भी नया सिस्टम आता है लोग ऐसे बिल्कुल फूल बिछाकर वेलकम नहीं करते। जो पहले के सिस्टम में है उनका माइंड सेट है, उनको एक्सेप्ट करने में कुछ टाइम लगता है, तो रेजिस्टेंस तो आता है, लेकिन प्रोफेसर के पास जो छोटी छोटी चीजें थी और जो ट्रिक्स वो दे रहे थे वो इतने पावरफुल थे कि अगर आप प्रोफेसर के साथ स्विंग ही कर लो तो एक लगता था कि कितना एनर्जाइज हो गए, और लगता था अच्छा ये करने से हम एनर्जाइज हो जाते हैं इतनी फास्ट। तो मोक्षा का एकदम रिप्लेसमेंट था कि हम ट्विस्ट जिम्नास्ट कर लें और एकदम से वी कैन चार्ज आवरसेल्फ। तो ये हम लोग सीखते रहे और अपग्रेड होता रहा। फिर 2003 जब स्माइल मेडिटेशन की आकाशवाणी प्रोफेसर को हुई और स्माइल मेडिटेशन बॉर्न हुआ, जब उसका जन्म हुआ, तो मुझे लगता है कि तब तक सुजोग का बॉडी और माइंड बन चुका था, लेकिन स्माइल मेडिटेशन ने आकर जान डाल दी, और जैसे ही ये जान हमारे सिस्टम में आया वो धड़क उठा, जीवित हो गया, लाइफ आ गई। और स्माइल मेडिटेशन के साथ साथ प्रोफेसर के साथ अपग्रेड होते हुए हम लोग आगे बढ़े, और हमने अपने में तो चेंज देखा ही देखा, हमने प्रोफेसर में भी जो चेंजेस देखे कि जो, मैं ये नहीं कहती हमेशा ये हो जाता है कि प्रोफेसर पहले बहुत गुस्से में रहते थे, मुझे लगता है कि वो गुस्से में नहीं थे, वो इतने फोकस थे और वो सोचते रहते थे, एनालाइज करते रहते थे, तो वो अपना जो थॉट, जो चेन होता था उसको ब्रेक करना नहीं चाहते थे, तो वो पहले से अपने गार्ड बना के रखते थे कि कोई मेरे चेन, जो थॉट ऑफ चेन चल रहा है उसको ना तोड़े, सो दैट मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मैं आगे परस्यू करता रहूं। तो शायद वो थोड़े सीरियस रहते थे, लेकिन जैसे ही स्माइल मेडिटेशन का उनको, जैसे हम बोलते हैं ना वही ये हुआ या हुक्म हुआ, उन्होंने पूरा फुल ऑन एक्सेप्ट कर लिया। जो इतना कम स्माइल करते थे, मुझे याद है 2007 में जब मिंक्यूल सर, तब तो बच्चे थे, आए थे, और हम लोग बात ऐसे ही, जब इंटरेक्शन हम लोग रात को रिवीजन के लिए बैठते थे तो वो लोग भी आके हमें ज्वाइन होते थे,
तो एक बार मिंचुल सर ने बोला था, मिंक्यू भी बोल रहे थे कि आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग से प्रोफेसर इतनी बात करते हैं, इतना स्माइल करते हुए आपने प्रोफेसर देखा है, हम लोगों ने नहीं देखा। My God. तो प्रोफेसर है ने जो इतने फोकस माइंड से काम कर रहे थे, उन्होंने स्माइल को इतने ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट किया, और स्माइल को ही नहीं एक्सेप्ट किया, उस रिक्वायरमेंट को कि मेडिटेशन में हमें रिलैक्सेशन चाहिए, रिलैक्सेशन के लिए हमें स्माइल को और अगर हमें सबको कनेक्ट कराना है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है कि स्माइल मेडिटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्माइल मेडिटेशन, तो एक्सप्लेन करने के लिए, रिलैक्स कराने के लिए प्रोफेसर ने म्यूजिक में भी अपना पूरा यानी इंडल्ज हुए, जो उनका फॉर्टे नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ये मैं जानती हूँ कि उन्हें म्यूजिक का कुछ ना इंटरेस्ट था ना कनेक्शन, लेकिन प्रोफेसर ने बहुत मेहनत की। वो अलग अलग म्यूजिक को समझ रहे थे, और उन्होंने तब तक जो ट्रायोरिजन डेवलप हो रहा था उस हिसाब से म्यूजिक को अरेंज करने लगे थे। और मुझे याद है कि आई थिंक 27-28 का है ये वाकया, जब प्रोफेसर ने मोहन सर को बोला कि आप कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को बुलाइए, कुछ म्यूजिशियन को बुलाइए। तो मोहन सर ने कहा व्हाई? Yes. तो खैर, बट मोहन सर तो इतना ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रहे थे, और जिस हिसाब से मोहन सर ने उन्हें इनवाइट किया इंडिया में, और जो प्रोफेसर बोल दें वो बस होना है, उस हिसाब से उनका डेडिकेशन मैंने देखा है। तो उन्होंने इमीडिएटली कांटेक्ट किया, फोन किए, और अरेंज हुआ। प्रोफेसर उनके साथ बैठे और काफी मीटिंग चली 4-5 घंटे, और मे बी 2-3 days. I am not a right person to give all the details about that particular happening, but I knew कि this happening is happening, वहां पर चल रहा है। और बस हमें 5:30 प्रोफेसर बुलाते थे कि आप टेरेस पे आना है, वहां मेडिटेशन होगा। और हम लोग भी रिवीजन करके लेट ही सोए थे, और ऐसे ही मैं रात को थोड़ी नींद खुली और मैंने देखा तो मेरा जो रूम था वहां से थोड़े से एंगल पे मुझे प्रोफेसर का रूम का विंडो दिखता था, तो लाइट ऑन थी, एंड ये करीब मिडनाइट था, 2:30 के करीब का टाइम था। तो मैंने सोचा कि इतनी देर तक तो प्रोफेसर म्यूजिशियन के पास थे, और अभी भी प्रोफेसर काम कर रहे हैं, और कल 5:30 को मेडिटेशन के लिए बुलाया। फिर मैंने सोचा पता नहीं, मैं तो सो गई, और हम 5:30 को पहुंचे ऊपर मेडिटेशन के लिए। प्रोफेसर हमारे से पहले थे वहां, और उन्होंने गाइड कराया, और इतना ब्यूटीफुल स्माइल मेडिटेशन प्रोफेसर ने कराया। मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ, कई मेडिटेशन इंडिया तो मेडिटेशन का गढ़ है, जहाँ मेडिटेशन सालों हजारों सालों से चल रहे हैं, और संत मुनि बुद्धा, हमने सबकी कहानियां सुनी हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि प्रोफेसर के स्माइल मेडिटेशन में जो जादू है वो ये है कि बहुत जल्दी, बहुत फास्ट सोल चैनल को एक्टिवेट कर देता है। आप एक्सिस्टेंट स्पिरिट से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, और जो साधना, सालों की साधना का स्ट्रगल होता है मेडिटेशन में, उसको प्रोफेसर ने बिल्कुल एक झटके से हटा दिया। मतलब हम लोग बात करते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं, स्माइल करते हुए हम खाना बना सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, पेशेंट को हील कर सकते हैं, हम हर कुछ स्माइल मेडिटेशन में रहते हुए कर सकते हैं। ये जो जादुई उन्होंने हमें जो एक दी है ना, मास्टर की, मुझे लगता है स्माइल मेडिटेशन इज अ मास्टर की ऑफ ऑल। सो ये मास्टर की अगर हमने पकड़ ली, तो हमारे लाइफ में जो पर्पस है हम उसकी तरफ बढ़ तो जाएंगे। मुझे नहीं पता हम अचीव 100% करें या 70% करें या कुछ भी करें, मगर अगर हम 2 कदम चले तो हम हमारी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप हर प्रैक्टिस के साथ अपना स्माइल मेडिटेशन रोज कंटिन्यू करिए, क्योंकि स्माइल मेडिटेशन की जो उसका इफेक्ट जो है, जो
हमारी अंदर की दुनिया में हमें ले जाता है। हम जो बाहर की दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया देख के इम्प्रेस हैं, बट अंदर एक इतनी सुंदर दुनिया है कि जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और वो ना हम किसी से सुन के समझ सकते हैं, उससे सिर्फ हमें एक्सपीरियंस करना होगा। तो प्लीज स्माइल मेडिटेशन करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर मैं एक जयपुर का वाक्य है कि हमें अशोक जी ऑर्गेनाइज करते थे, और चूलगिरी एक पहाड़ है जहाँ पर एक मंदिर है, वहां पर हमें जाते थे, और प्रोफेसर जो मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन कराते थे। तो एक बार का उन्होंने मेडिटेशन कराया, और वो था कि ट्रैवल टुवर्ड्स हेवनली गार्डन। और उन्होंने एक ट्रेन में गाइडेड था, वो जो बोल रहे थे वो हम समझ रहे थे, जो सुनाई दे रहा था, और हम लोग इतने डीप उसमें इन्वॉल्व हो गए कि जो सुबह मेडिटेशन शुरू हुआ, कब लंच का टाइम आया पता ही नहीं चला मुझे। हम सभी को, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, हर किसी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, उनकी कहानी में कुछ और होगा, सबने अपना अपना जो एक्सपीरियंस किया है। मुझे लगा कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। फिर ब्रेक हुआ, हमारा टाइम हो चुका था, हमें लंच था, उसके बाद हमें वापस जाना था। तो ना भूख लग रही थी, ना कुछ समझ में आ रहा था, ना बात करने का मन था। तो जो भी हुआ हम लोग वापस आए, मैं भी वापस आई, रूम में गई, और बस मुझे लगा कि मुझे और कुछ नहीं करना है। मैं जो लेटी और जो सोई हूँ, तो वो पूरा दिन, पूरा शाम, पूरा रात कब खत्म हुआ मुझे पता नहीं चला। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी हूँ, मुझे लगा कि वहां कुछ बदल गया। क्या ये आपको, मैं शायद, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, उस ब्लिस को मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आज भी मेरे साथ है। जब भी मैं स्माइल मेडिटेशन में स्टार्ट करती हूँ, वो फीलिंग मुझे आ जाती है, लगता है कि प्रोफेसर हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं तार से हम, और वो गाइड कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है, गाइडेंस है। तो प्लीज जुड़ते रहिए स्माइल मेडिटेशन से। आप जैसे ही स्माइल मेडिटेशन से जुड़ेंगे, आप कहीं ना कहीं प्रोफेसर से जुड़ जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और ये रिक्वेस्ट भी है। फिर मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, हो सकता है आप सबके लिए ना भी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि चेन्नई की बात, 2007 की बात है आई थिंक। एक बार लंच ब्रेक में मुझे मोहन सर ने बुलाया और कहा कि आपको प्रोफेसर बुला रहे हैं। तो रिस्पेक्ट इतना है कि जाना है, दूसरा कि थोड़ी डर भी है कि प्रोफेसर ने क्यों बुलाया है, बट ठीक है, मैं गई। प्रोफेसर, हमारा उस दिन का कोर्स खत्म हो गया था, हम लोग प्रोफेसर के रूम में मैं गई, तो मैंने, मोहन सेल्वर सर भी वहाँ थे, प्रोफेसर थे, बहुत सारे फोटोग्राफर्स थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पूछने की हिम्मत नहीं थी कि हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं प्रोफेसर के कि हम नहीं पूछ सकते ना कि हम, वी कांट क्वेश्चन आवर गुरु। मैं खड़ी रही कॉर्नर में, उन्होंने कुछ नहीं कहा, प्रोफेसर अपना कुछ काम में बिजी थे, मोहन सर भी एक कॉर्नर में खड़े हुए थे, बहुत सारे लोग थे, 2-4 फोटोग्राफर थे, हम खड़े रहे, आधा घंटा गुजरा, फिर प्रोफेसर ने मुझे बुलाया, इधर आओ। मैं गई, प्रोफेसर ने मुझे नीडल्स दी, द नेचुरल नीडल्स, जो कांटे होते हैं, वो मॉस्को से लाए थे प्रोफेसर, और मुझे दिया, और मुझे एक एक फिंगर पे बोला कि यहाँ हेटेरोटोनिफाई करो, नीडल लगाओ। और मुझे इतना अंदर से एक सिहरन हो रही थी, और मेरे हाथ ट्रेम्बल हो रहे थे, मेरे पैर कांप रहे थे, मुझे लग रहा था प्रोफेसर को नीडल लगाना होगा। फिर भी प्रोफेसर का ये तो हुक्म है, करना है, मैंने लगाया, हेटेरोटोनिफाई करा दिया, न्यूट्रोटोनिफाई, होमो किया, होमोटोनिफाई, कहीं सिडेट किया, जो बोलते रहे मैं करती रही। और मैं हर बार नीडल लगा के सॉरी सर बोलती थी कि मुझे लगता था दुख रहा होगा सर को। मेरी नीडल कंप्लीट हुई, उसके बाद प्रोफेसर ने कहा, यू नो सलमा, यू हैव अ फेदर लाइट हैंड, आई डिडंट फील योर नीडल एट ऑल, एंड आई थिंक मुझे इससे बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, मुझे सबसे बड़ी दुनिया की डिग्री मिल गई, मुझे उस मिनट ऐसे लगा। देन फिर उन्होंने कहा कि नाउ गिव मी योर हैंड,
So I was like, okay, I just, my right hand I forwarded, and I generally wear a lot of rings. My friends will know, Kavita will agree that always my hands are loaded with rings. So professor saw the rings and said, this many, okay, remove. And I just went, I didn't even have my bag. There was nobody to, talk, all stranger, and I can't ask Mohan sir to keep my rings. So I just removed my rings. I'm holding my rings. आप कनेक्टिविटी देखिए प्रोफेसर की, ये हर किसी के साथ उनकी कनेक्टिविटी थी और उनके माइंड में वो बात आ जाती थी जो हमारे माइंड में चल रहा है. उन्होंने इमीडिएटली उनका हैंकी निकाला, ऐसे बोला रखो, कीप पुट इट हियर, एंड आई केप्ट इट. उन्होंने लिया और उन्होंने खीसे में रख ली, दैट्स इट. और उन्होंने फिर मेरे हाथ में नीडल की, नीडल करते रहे. अब क्वेश्चन कैसे करें, मैं जानना चाह रही थी कि हो क्या रहा है, बट कुछ नहीं. फिर लास्ट में मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, तो मैंने धीरे से पूछा, सर व्हाट इज इट अबाउट? सो ही गेव मी अ स्माइल, देन आई सेड ओके, स्माइल, देन दैट्स इट. आई डिडंट आस्क, I stood, then I asked, can I leave, professor? So he says, wait. Like people are ready to, and they're waiting, and they want to meet me, and when you are there, you want to go away, like his expression. But anyway, then I said, sir, but my work is over, can I go? He said, okay, go. I went to my room and all that. Next day, then normal class. Then again in a tea break, he called me. And he said, where are your rings? I completely forgot about it because it was such a exciting experience कि मुझे याद ही नहीं आया. फिर प्रोफेसर ने निकाला और लिया, take it. And then he asked me, do you know where this happened? So I wanted to tell him. मैं हिंदी में बोलना चाहती थी, मुझे इंग्लिश में तो वर्ड नहीं आ रहे थे कि, बट मैं कुछ बोल नहीं पाई. फिर प्रोफेसर ने कहा, यू नो व्हाई? द सोल चैनल नोज हाउ टू हार्मोनाइज. एंड उन्होंने एक सेंटेंस में इतनी बड़ी बात सिखा दी ना मुझे कि, और ये हमारे सबके लिए है कि आप कोई चीज को पसंद करते हैं, करिए, उसमें मनाही नहीं है, लेकिन अटैचमेंट के साथ मत करिए और किसी चीज से इतने डिटैच भी मत हो जाइए, बैलेंस में रहिए. दिस इज व्हाट ही वांटेड टू टेल कि सोल चैनल नोज हाउ टू बैलेंस. You should be attached as well as detached at the same time. So smile meditation helps us in that. And after a few months, say about 4 months, I was working my clinic, मेरे patient सामने बैठे हुए थे, मैं needle कर रही थी और मुझे call आया. And professor ने, hello, no, Professor Park. This was my first time with him on phone. So I couldn't recognize. And then after 2-3 times, I understood ki Professor Park. So I jumped out of my chair and stood. My patient in front of me understood ki it's very important. So they just left the chamber. And then I stood and I said, the greeting and I wished him and all. Then Professor said, Salma, send me your address. So I said, okay, sir, I'll send. And he asked me, what do you want from me? What do you want? Tell me, what do you want? I am in Moscow. What do you want? अब आपसे बात हो जाए, इतना बड़ा आशीर्वाद काफी है. दिमाग में क्या आएगा, आप क्या पूछेंगे? कुछ नहीं आ रहा था. But again he said, no, tell me what you want. So मुझे immediately एक बात याद है कि प्रोफेसर ने initially, मैं आपको सबको दिखाना चाहूंगी वो चीज, एक प्रोब बनाया था. वो मिरर से बनाया था, कॉन्वेक्स जो ग्लास होता है उससे बनाया था, और उसका पर्पस ये था कि वो सन मोक्षा कर सके. अगर आपके पास मोक्षा नहीं है तो आप सन में इससे मोक्षा कर सकते हैं. तो ये प्रोब प्रोफेसर ने बनाया था और ये प्रोफेसर पर्सनली यूज करते थे. मैंने उनके पास ये देखा था, चेन्नई में उन्होंने बताया था एक बार क्लास में कि ये प्रोब है जिससे आप मोक्षा कर सकते हैं. तो मेरे मुंह से निकला कि सर वो प्रोब विच वी कैन डू सन मोक्षा. बस उतनी बात हुई और विश हुआ, उन्होंने बाय बोला और फोन रख दिया. कुछ दिनों में मुझे कोरियर आया और कोरियर में ये बुक आई. ये बुक है ट्राई ओरिजिन एक्यूपंक्चर वॉल्यूम 1.
ये प्रोफेसर का हाथ है जिसपे मैंने नीडल किया था और उन्होंने पिक्चर लिए थे, और ये मेरा हाथ है जिन पे प्रोफेसर ने नीडल किया था। ओके, ये बुक आई और उसके साथ ये प्रोब भी आया उनका आशीर्वाद बन के, और ये प्रोब आज भी मेरे पास है और मेरे हर हीलिंग में ये मेरे साथ होता है। इसीलिए शायद, थैंक यू कविता, इसीलिए शायद मुझे इतने आसानी से इतने बढ़िया रिजल्ट, हम सबको प्रोफेसर का गिफ्ट है, जो सुजोग है वो ही उनका आशीर्वाद है हमारे लिए, हम सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। बस अब गुलाटी जी क्या बोले, इतने 15 साल की जर्नी हम 15 मिनट में तो वाइंड अप नहीं कर सकते, इतना कुछ बोलने को होगा, शायद ये जिंदगी कम हो, इतने इंसिडेंट्स हैं, इतने एक्सपीरियंसेस हैं, हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि उनको देख पाए, उनके क्लास में बैठे, उनके साथ उनकी बातों को सुन के मेडिटेट किया, उनसे सीखा, और हमारी लाइफ पूरी एक तरह से चेंज हो गई। हर चीज का आउटलुक चेंज हो गया, रिलीजन से लेके रिलेशनशिप तक का हमारा आउटलुक जो है बहुत चेंज हो गया है। इतनी स्टेबिलिटी, इतना ग्राउंडिंग, और स्माइल तो उन्होंने जैसे पहना दी, जो गहना हमें दिया उन्होंने पहना दी है स्माइल, वो कोई भी टाइम हो रहती है। और आज के टाइम में मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि प्रोफेसर जब भी हमें मेडिटेशन कराते थे, अक्सर वन पॉइंट व्यू, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस व्यू, टॉप व्यू की बात करते थे। तो वन माइंड व्यू क्या है कि आज मुझे इस पॉइंट से क्या दिखाई दे रहा है, कलेक्टिव में कि हम 8-10 जन मिलके क्या सोच रहे हैं, और टॉप व्यू जो यूनिवर्सल ड्रामा की प्लानिंग है। तो जो यूनिवर्सल ड्रामा है वो एग्जिस्टेंस स्पिरिट, उनके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, कंडक्टर सब हैं। तो अगर हम भगवान को किसी भी रूप में मानते हैं तो इतना ट्रस्ट जरूर रखिए कि ड्रामा ब्यूटीफुल ही होगा। सेकंड, जब कभी आप बहुत कठिन टाइम, जो आजकल हम लोग जा रहे हैं, कोरोना का टाइम इतना इजी नहीं है, कभी भी फोन आता है तो एक ही बात आती है कि पता नहीं आज किसका क्या समाचार आएगा। रिश्तेदारों में, यहाँ वहां सब जगह दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इस समय में जब हम 1 पॉइंट व्यू से देख रहे हैं तो लाइफ बहुत डार्क दिखे, तो जरूर प्रोफेसर की ये बात याद रखिएगा कि एक पॉइंट से जो चीज दिखाई दे रही है वो कंप्लीट पिक्चर नहीं है, जो टॉप व्यू है वो सुंदर ही होगा, और जब चलाने वाला वो है तो हम क्यों घबराएं। अगर यहाँ से कहीं और भेजेंगे तो हम कहीं से तो यहाँ आए हैं ना, आज यहाँ आके हम इतने खुश हैं तो कहीं आगे जाके भी हम खुश ही होंगे, स्माइल में ही होंगे। तो ये चीज से अटैचमेंट डिटैचमेंट में वो बैलेंस अगर हम बना ले तो हम ये पेंडेमिक जो यूनिवर्सली हो रहा है, और हमें भगवान ने जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट उठाया है तो डेफिनेटली हमें कुछ सिखाने के लिए होगा, पनिशमेंट कुछ होता नहीं है। भगवान इतना हमें प्यार करते हैं, वो हमें पनिश नहीं करते, हमें सिखाते हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर हम स्माइल के साथ देखेंगे तो वो देख पाएंगे जो देखना चाहिए। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस टाइम में ये बैलेंस रखें, अटैचमेंट डिटैचमेंट का बैलेंस रखें, और हमेशा टॉप व्यू का सोचिए कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला है। और जैसे आपने, दीपक जी ने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया, इतने सारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मैंने सीखे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर से मिलने के बाद, उनका सीखने के बाद दिल में एक ही बात आती है, वो जो एक गुलजार का एक गीत है कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पाँव के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की। तो और कुछ न सीखना है न समझना है, जो सीखा है बस उसी को पकड़ के आगे बढ़ना है। और जो डॉक्टर मिंचुल पाक
मिंकू पार्क ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने शोल्डर पे लिया है, इसे आगे बढ़ाने का जो स्माइल सिविलाइजेशन लाने की कोशिश है। हम लोग एक दूसरे से मिलकर जुड़कर हाथ से हाथ डोर से डोर मिला के चलेंगे तो ये हम देख ही रहे हैं और हम देखेंगे कि सब ही देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं और कल हम खड़े होकर ये देखेंगे कि ये सारी चीजें पूरी दुनिया देख रही है। तो प्रोफेसर ने स्माइल, मैं ये हमेशा सोचती थी कि सतयुग का सुना हुआ है, कलयुग में हम हैं, अब सतयुग कैसे आएगा। प्रोफेसर ने सतयुग लाने के लिए जो प्रोजेक्ट चालू किया और हम लोगों को जोड़ा, जो अवसर दिया, इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं, उनके ग्रेटफुल हैं और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये जो आप लोगों ने चालू किया है ये शेयरिंग, आई थिंक वी विल बी स्ट्रॉन्गर, बिगर, पावरफुल टुगेदर। सो प्लीज आप लोग ये कंटिन्यू रखिए एंड आई होप आई एम नॉट बोर्ड यू इनफ, बिकॉज मेरे इमोशन तो आपने मेमोरी लैंड में ढकेल दिया और मैं तो बहती चली गई। I'm sorry if I have spoken too much. I'm really sorry. No. नहीं मैम, आपने फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस और अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे कि हम मेडिटेशन में ही हैं। आपकी हर बात, हर शब्द, हर बात में मुस्कान है, हर शब्द में जान है, हर बात का एक एक इतना गहरा मीनिंग है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो फीलिंग आपने प्रोफेसर के साथ रही वो हम अभी फील कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि इतना अच्छा कि मेरे पास भी शायद वो बयां करने के लिए शब्द नहीं है कि इट इज सेम फीलिंग, डिवाइन फीलिंग, बीइंग विद यू, टॉकिंग विद यू एंड यू ओपन योर हार्ट। आई मीन ऐसा था कि जैसे कि एक स्माइल का झरना बह रहा है और उस झरने में हम सब साथ में स्माइल करते जा रहे हैं। और जो आपने प्रोफेसर के लिए कहा कि उनका जो ड्रीम है, उनका जो विजन था, उनका जो चाहा है, उसको पाने के लिए अब हम सब मिलकर उस लक्ष्य पे, उस काम पे आगे बढ़े और करते चले जाएं। कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा। टॉप व्यू से देखना है, टॉप व्यू पे जाना है और देखना है। और जब वो टॉप व्यू पे जाएंगे तो ओनली स्माइल, यू विल सी ओनली स्माइल, नथिंग एल्स। God does everything for us, for just goodness, just for goodness, nothing else. तो ये आपकी एक एक बात को महसूस करना, मतलब मैं आज इतना खुश हो रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। मैं ही नहीं, मैं समझता हूँ सभी लोग जो भी मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं या आगे भी हमें देखेंगे वो एहसास कर पाएंगे। What a beautiful soul, what a smiling soul you are. आपने हम सबको कहते हैं ना कि वो सबको उस नदिया में बहा ले गए और बहुत ही अच्छा लगा। जितने भी शब्द हैं वो मेरे पास नहीं है कि आपका मैं धन्यवाद करूं, क्योंकि ऐसी जर्नी आपने हमारे को दी है। Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so very much. I am really grateful to you and Ajay ji and everyone who are with us today. Thank you very, very much and all the very best. I would like to finish by saying that जो कोरोना है इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बट हम इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। तो प्लीज SMS को याद रखिए, स्माइल, स्माइल सैनिटाइजर, स्माइल मास्क एंड स्माइल सोशल डिस्टेंसिंग, एंड वी कैन डील विद इट एंड we'll see what is written for us. Wow. All the smile best to everyone. Thank you so much, ma'am. My pleasure. Thank you very much. Smile thanks to you and smile thanks to everyone for joining us. It has been a wonderful evening with Salma ji. We will always remember it. We will keep it on our heart always. Thank you so much. Grateful. Thank you Ajay sir. Thank you. Ajay sir, are you there? अगर किसी को कुछ पूछना है तो कुछ पूछ सकते हैं। मैम ने काफी अच्छी मेमोरी को इसे ताजा कर दिया प्रोफेसर के साथ। आप भी तो हमारे साथ चेन्नई में रहते थे अजय जी, आपने भी काफी एक्सपीरियंस किया होगा ये सारा। यस
अगर कोई सवाल हो तो Yes, yes. हाँ जी, तरनप्रीत जी कुछ पूछना चाह रही हैं? जी जी, hello, smile evening everyone, and I really got goosebumps, ma'am. I can't even speak, you know. मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैंने प्रोफेसर को मिल लिया आज. मैंने तो उनको नहीं देखा है, बट आपकी आवाज और आपके मतलब सोल जिसका कनेक्शन हो गया ना, तो सुन के ऐसे एकदम बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है. I can't tell you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I'm glad you liked it. I'm happy. Yeah, though I just started, like, you know, I heard very late, but I really loved it. I'm so thankful to you. Thank you. Welcome. You're most welcome. कोई और अपना सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं. मुझे लगता है अगर आप लोग भी अपने आप को दिखाएं तो हम भी आपको जान पाएं. आप तो हमें जान रहे हैं, हम आपको फिर देख भी नहीं पाएंगे. ब्यूटीफुल. सब लोग अगर वीडियो ऑन कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा. तो we'll know each other ना. ये पूरा मीटिंग का पर्पस ही वो है कि we should know each other. Yes. पर्दे के पीछे क्या है, हम लोग तो एक फैमिली है, प्लीज. बिल्कुल. उमा जी पूछ सकते हैं आप अपना क्वेश्चन. हेलो. हाँ जी. जैसा सलमा जी ने बताया कि इनका पहला एक्सपीरियंस सर के साथ था कि इनको सिर दर्द हो रहा था और इनको बिलीव नहीं था. मेरा भी बेसिक क्लास में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस था कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, मैं बैठ नहीं सक रही थी, बहुत अनईजी था. मैंने कहा सर मैं आज का क्लास छोड़ के जा रही हूँ, आज मैं अटेंड नहीं करूंगी. सर बोले ये हमारी सुजोग की इंसल्ट होगी कि तुम बीमार हो और क्लास छोड़ के जा रही हो. सर ने तुरंत मेरे को कलर लगाया. विदिन 5 मिनट्स मेरे को रिलैक्स हुआ और मैंने क्लास अटेंड किया पूरा. अनडाउटेडली. और सलमा जी के बारे में भी सर ने बताया था कि ट्राई ओरिजिन का कवर सलमा जी का हाथ है और सर का हाथ है. तो तब से हम लोगों को बहुत वो था कि कभी आपसे मिलेंगे. जी, बट आप हमसे मिल ही नहीं रहे. आप अपना पर्दा ही नहीं उठा रहे हैं, पर्दे के पीछे छुपे. ओके. कोई बात नहीं. Don't worry. It's okay. It's fine. I was just joking. एक्चुअली वीडियो ऑन नहीं हो रहा मेरा. जी कोई बात. हम लोग आपसे नागपुर में मिले थे दीपक सर के साथ. अच्छा. जी. दीपक पांचाल सर के साथ नागपुर में मिले थे आप. ओके. ठीक है. ऑल द बेस्ट. जुड़े रहिए, करते रहिए. जैसे प्रोफेसर कहते थे ना कि ये जरूरी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कितना बड़ा कर रहे हो. अगर आप अपने फ्रेंड को हील कर रहे हो या फैमिली को या खुद को, कंटिन्यू. वो ही सुजोग को बढ़ा दे. करते रहिए, छोड़िए मत, करते रहिए. हर चीज करते रहिए बस. तुलसी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद. सर तुलसी जी को अनम्यूट कर दें. उनको अनम्यूट कर दिया मैंने. Yes, sir. Yes. Can you hear me, sir? Yes. Okay. Yes. Salma ji, I'm grateful to God that this kind of lockdown took place, and at least across the Zoom, I'm able to see you in person. And I just wanted to ask, जब प्रोफेसर आपके साथ इंटरैक्ट करते थे और आप लोग को डर होता था, तो आप लोग किस तरह से उस डर को काबिल में रखते थे? I mean, how did you control that fear? Actually, डर in the sense not डर, वो रिस्पेक्ट था कि हम कुछ ऐसा न बोल दें कि उन्हें बुरा लग सके या इंसल्ट हो जाए, या वो डर था. ये डर प्रोफेसर ने कभी हमें डराया नहीं. वो सब ड्यू रिस्पेक्ट था हमारा उनके लिए. तो जब बुलाते थे, फिर जब बात करते थे तो वेरी फ्रैंक, जैसे कोई चीज
नहीं है समझ में आ रहा तो फिर हम तो बोल ही देते। मैं तो ऐसे भी काफी फ्रैंक हूँ, तो मैं बोल देती थी सर ये नहीं समझ में आया, आप इसको फिर से ऐसे। तो देन he was so adaptive. He used to accept every feedback, positive ही नहीं। वो ऐसा नहीं था कि आप पॉजिटिव फीडबैक के लिए बुला रहे हैं, नहीं, वो चाहते थे कि बताएं कि लोगों को कहाँ डिफिकल्टी आ रही है। वो था जो हमने उनसे सीखा, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ये था उनका कि वो इतने डिटरमाइंड थे कि वो खोद के कहाँ गड़बड़े निकालते थे। तो उनमें जो ग्रेटनेस थी, अब मेरे पास इतने वर्ड्स नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उनकी तारीफ कर पाऊँ। यानी सूर्य की हम क्या तारीफ करें, यानी हमारे पास ना लफ्ज है ना इतनी काबिलियत है कि हम बोले, लेकिन हाँ हाथ जोड़ के ये कह सकते हैं कि इसके जस्ट नतमस्तक, इसके अलावा कुछ नहीं। Thank you so much. इतनी बड़ी आत्मा, इतनी बड़ी हस्ती, हम लोग को साथ ये सब देखने को मिला, एक्सपीरियंस करने को मिला। आई थिंक जीवन तो हमारा तो सफल है जी, और कुछ नहीं। जो भी कर पाएंगे स्माइल सिविलाइजेशन के लिए, बस उसी के लिए। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद रह गया मीता जी का, ये मीता बहन ने जो बोला था कि अगर मीता की लाइफ से सुजोग निकाल दो तो मीता ना बचे। आई थिंक हम सब ये फील करते हैं कि अगर सुजोग हटा दिया जाएगा तो शायद एग्जिस्टेंस, जो मेरा वजूद है आज, वो खत्म हो जाएगा। तो बस आगे बढ़ना है, स्माइल के साथ आगे बढ़ें, हाथ से हाथ जुड़ाएं, एक दूसरे के साथ जुड़ें, एक के साथ चलें। और लास्ट टाइम अजय जी विशाखापट्टनम आए थे, कुछ वजह थी, ऐसा कमिटमेंट मेरे थे कि हम मिल नहीं पाए, नहीं तो मैं चाह रही थी कि हम मिले, मैं घर बुलाना चाह रही थी। तो दिस टाइम इफ यू कम एंड गो विदाउट मीटिंग मी अजय जी, then you see you just cannot leave Visakhapatnam without meeting me. How can you do that? I didn't understand why. Actually क्या होता था, मैं जब भी किसी सिटी में Please, you are most welcome to my house. Please, thank you you come. We are family, right? We are family. We are Sujok family, so we should be connected with each other. एक्चुअली कभी भी मैं किसी सिटी में जाता हूँ तो टाइम थोड़ा सा कम रहता है बस। नहीं, टाइम तो हम प्राइम मिनिस्टर जितने तो बिजी नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट भी प्रोफेसर से सीखा हुआ है, तो मेरे पास उसका जवाब है, हम वो मैनेज कर लेंगे। आप डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम से श्योर जरूर, बिल्कुल। या प्लीज लेट अस ऑर्गेनाइज समथिंग टुगेदर। वी आर डूइंग सच अ वंडरफुल थिंग, लेट्स डू समथिंग। अभी थोड़ा पहले कोविड को मैनेज करें, यानी कोविड हमें मैनेज कर ले, उसके बाद जब परमिशन मिलेगी then we'll manage other things. Nice talking to you all, nice seeing you all, so nice, it's very nice. So much. God welcome, God bless you all, smile blessings, thank you so much. कुछ क्वेश्चन है सर? जी I am ready, no problem. पूछ सकते हैं आप अंतर जी? Yes. Smile evening सलमा जी, आई एम सो इम्प्रेस्ड, आपकी ऑरा आपके चेहरे के चमक से दिख रही है, एंड वंडरफुल स्पीच, बहुत अच्छा लगा। आपके थ्रू हमने मास्टर को सुना, महसूस किया। मेरा एक रिक्वेस्ट है सलमा जी, हम सभी ने स्माइल ट्विस्ट जिम्नास्टिक देखा है, तो नहीं है मैंने अभी तक कोई वीडियो, क्योंकि क्या है कि प्रोफेसर तो नॉलेज का भंडार थे, हम लोग इतने केपेबल नहीं है। वो झोली में इतना डालते थे कि वो ओवरफ्लो हो जाता था, तो हर चीज प्रैक्टिस कर पाना प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं रहा। जैसे स्माइल योगा और ये अगर आप कराने भी जाते हैं ना, तो काफी उसकी लिमिटेशन हो जाते थे, और मुझे लगता था कि काफी फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है फिर ये, तो हर चीज मैं भी प्रैक्टिस नहीं कर पाई। लेकिन कुछ होगा तो मैं एक आध दो पोस्चर का वीडियो बनाकर फिर दीपक जी से या अजय जी से शेयर कर दूंगी, तो फिर आप लोग थोड़ा सा बिल्कुल, या फिर पता चले कि क्या होता है, कैसे होता है। जी थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। यानी आप सोचिए ना, प्रोफेसर ने संस्कृत पढ़ा,
चाइनीज पढ़ा, कोरियन तो पढ़ते ही थे, मेसोपोटामियन बेबीलियन एरा का पूरा पढ़ा, पिरामिडोलॉजी पढ़ा, इजिप्शियन कल्चर पढ़ा, यानी इतना बड़ा बड़ा चीजों को पढ़ा जो एक एक लाइफ में हम नहीं पढ़ सकते, वो सारा पढ़ के हमको जिस दे गए। उसमें योगा भी पढ़ा, एंड योगा इटसेल्फ इज सच ए ह्यूज सब्जेक्ट, और इतना सिंप्लीफाई उन्होंने किया, हर चीज जो भी है बहुत सिंप्लीफाई करके दिया। तो मुझे लगता है आप जो भी कर रहे हैं वही अपने आप में एक भंडार है, और आप उसी में मास्टरी कर लेंगे। बस एक ग्लिम्स चाहिए था कि हाँ क्या है, वी शुड नो। हाँ जी, हाँ, श्योर I'll do whatever I can, surely, or if my colleague, somebody I know, they have some videos, we'll share their videos, so at least you get an idea कि क्या हो रहा है। जी, थैंक यू सो मच। वेलकम, माय प्लेजर। और पूछना चाहे तो प्लीज पूछिए। Thank you so much for lovely session. I think we should. Thanks to you, ma'am. हमारे जो लिप्स के कॉर्नर्स है ना, वो आप नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। They are up only. They want to be like this only. It's so wonderful. वो प्रोफेसर की ब्लेसिंग है, वो करा गए ऊपर करो स्टेज का। जी। तो आप लोग सब भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, हर चीज करते हुए करिए, फिर लगेगा कि जीवन में मेडिटेशन आ गया, स्माइल ही आ गया। कोई खास बैठ के ऐसे नहीं, आप हर चीज में आप स्माइल कर सकते हैं, बात करने में, पकाने में, ट्रीटमेंट में, घर में, लड़ाई में भी, हस्बैंड के साथ जब लड़ाई हो या तब भी स्माइल करके करिए, तो झगड़े जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आर्ग्यूमेंट बहुत जरूरी होता है, झगड़े बहुत जरूरी होते हैं मिठास लाने के लिए। तो जैसे प्रोफेसर कहते थे, गुड इज गुड, बैड इज इक्वली गुड, सो झगड़ा भी अच्छा है, तो स्माइल के साथ करिए। जी। Thank you so much. Thank you. I think it has been a very good session. हम लोग कभी भूलेंगे नहीं इसे, तो मेरे ख्याल हमें भी याद रह जाएगा। जी। सर, with the permission इसे close करें सर। Thank you. Smile light. Thank you everyone. Thank you very much. Thank you for this opportunity. God bless. My blessings. Continue, please. Bye bye. Smile. Smile.